Hello everyone, welcome back to Prisha SSC by ASO Anushri. As we all know, अब सीजन में मुश्किल से 60 टू 70 डेज रह गए हैं। बट अगर अभी भी आप नई पीडीएफ, नई प्लेलिस्ट और नई टीचर्स के पीछे भाग रहे हैं ना, तो शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि जो लास्ट 60 टू 70 डेज होते हैं ना, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं होते। वो होते हैं हमारा सिलेक्शन रेट और ज्यादा सिक्योर करने के लिए। और वो कैसे होगा? जब आपके पास अपनी प्रॉपर प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी, जब आप अच्छे से मॉक्स दोगे और जब आप उनको अच्छे से एनालाइज करोगे और उससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता करोगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बात बात करें तो इस बात का अब 60 टू 70 डेज में ये रूल है कि डोंट स्टडी मोर, रिवाइज मोर। अब जितना हमने पढ़ लिया, हमने पीछे मान लो 1 साल से या 6 महीने से या 7 महीने से 8 महीने से जितने से भी आपने प्रिपरेशन शुरू किया, अब आपने जितना पढ़ लिया दैट इज एनफ। अब हम उनको करेंगे रिवाइज, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई चीज पढ़ ली, अब वो एग्जाम में आ गई, आपको ये पता है कि मैंने पढ़ा है बट आपको याद ही नहीं है, तो वो चीज का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अब हमें अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। ठीक है, तो जो लास्ट 60 डेज है ना, वो कैसे होने चाहिए? आप 70% रिवीजन कर रहे हो, 20% आप मॉक का एनालिसिस कर रहे हो और 10% न्यू लर्निंग कर रहे हो। न्यू लर्निंग क्या कैसे कर रहे हो? जो हम मॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं उससे जो हमें पता चल रहा है कि क्या हमारी वीकनेसेस है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। या मान लो आज हमारे टीचर ने कोई एक करंट अफेयर्स की वीडियो निकाल दी, या कुछ भी एक मान लो कोई हॉट टॉपिक निकाल दिया कि हाँ ये ऐसा मतलब रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, ये आ सकता है। तो उसको हम 10% में मानेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी जो 70% है ना, वो हमारी रिवीजन ही रहेगी, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। हमने मैथ्स का कोई टॉपिक किया तो हम उसकी पुरानी पीडीएफ लगा रहे हैं, या फिर हम उसका कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। देखो, सबसे पहली बात तो बात करें तो हम इसको स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो, डेली का जो हमारा स्टेप रहेगा ना, वो रहेगा सबसे पहली बात तो एक फुल मॉक। अब ऐसा रखना कि आप सुबह सुबह आपने एक फुल मॉक लगा लिया है, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगे आपने एक सुबह सुबह फुल मॉक लगा लिया। उसके बाद आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। अब जैसे जैसे आप उसका एनालिसिस करोगे ना, तो आप उस हिसाब से अपने पूरी डे की स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आज मुझे ऐसा करना है और उसके बाद मुझे ये वाली चीज कंटिन्यू करनी है। मान लो आज आपने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में गलती कर, ठीक है, तो अब आपका ये टारगेट है कि मैं थोड़ी देर के बाद इस टॉपिक को रिवाइज करूंगा, इसकी पीडीएफ लगाऊंगा। जीएस में आपने कुछ गलती करी जो टॉपिक में, आप सोचोगे कि अब मैं उसके बारे में ये पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये अपनी डेली की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इस चीज से क्या होगा ना, एक तो हमारा स्कोर इंप्रूव होगा कि मान लो आज हमने मैथ्स में जो है कैलकुलेशन मिस्टेक की, तो हमारा ये फोकस रहेगा कि अब नेक्स्ट में मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी मिनिमाइज, मिस्टेक शुड बी मिनिमाइज। ठीक है, तो उस चीज से क्या होगा, हमारा स्कोर इंप्रूव होगा, हमारी स्पीड इंक्रीज होगी और हम सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक एरर कॉपी मेंटेन करनी है कि आज हमने क्या गलती की, कल हमने क्या गलती की, तो वो चीज हम नोट करें ताकि उस चीज को हम रिपीट ना करें। जब तक हम उसको नोट नहीं करेंगे तो वो हमारी चीज दिमाग में जाएगी ही नहीं कि हम ये गलती कर रहे हैं। मान लो आज आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ठीक है, अब आप वो चीज को आप उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, आप नेक्स्ट में भी वो करोगे, अगले में भी वो करोगे। तो एरर कॉपी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे थोड़ा रफली मेंटेन कर लो बट उसको करो मेंटेन। ठीक है, अब बात करें स्टेप 2 की। अब हमने कर लिया, हमने मॉक दे दिया, हमने उसका एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करके ऐसा नहीं है कि साइड में रख दिया, ठीक है, अपने आइडेंटिफाई करो वीक एरियाज। मान लो आज आपको पता चला कि आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन में गलती की, नेक्स्ट डे पता चला कि आपने फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में गलती की, तो इसका मतलब ये आपको थोड़ा सा वीक एरिया चल रहा है ना। या मान लो आपने गलती नहीं की बट आपको ये पता चला कि जिसमें इतना एवरेज टाइम लेना चाहिए मैं उससे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ? तो समझ लो इसका मतलब ये कि आपको थोड़ा सा वीक एरिया है या आप इसके बारे में थोड़ा कम सोच पा रहे हो। ठीक है, आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो ताकि एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो फट से सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा थिंक करना पड़े। ठीक है, देखो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा उसमें तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल थिंक करेंगे, बट अगर वो इजी आ रहा है तो उसमें हम ज्यादा टाइम ना ले। अब मान लो एवरेज वहां पे 30 सेकंड का क्वेश्चन है बट उसमें हम 1.5 मिनट ले रहे हैं, तो दैट इज टाइम टेकिंग। तो हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद बात करें तो स्टेप 2 में डेली का प्रोसीजर क्या रहेगा? रिवाइज नोट्स ऑफ वीक एरियाज। अब हमें हमने एनालिसिस कर लिया, हमें अपना वीक एरिया पता चल गया, तो हम उसके नोट्स रिवाइज करेंगे। मान लो 4 दिन के लिए एटलीस्ट उसके नोट्स रिवाइज, डेली उसके नोट्स रिवाइज करो, उसकी पीडीएफ फॉर ऑल्टरनेटिव डेज या फिर हर थर्ड डे सॉल्व करो। ठीक है, अब जैसे मेरे को पता था मेरा ना इंस्टॉलमेंट जो एरिया था ना वो बहुत ज्यादा वीक था, कि ना मेरे को ना जल्दी से वो वाला कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई भी नहीं होता था, और जैसे ही वो क्वेश्चन आ जाता था ना तो मैं उसको स्किप कर देती थी। ठीक है, तो ऐसा होता था कि हर ऑल्टरनेटिव डे या हर थर्ड डे हर फोर्थ डे मैं उसकी पीडीएफ सॉल्व कर रही हूँ, या फिर मैं हर फोर्थ डे मैं उसका एक बार सर्कल लेक्चर रिपीट कर लेती हूँ। ठीक है, कि ये मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है कॉन्सेप्ट जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ एग्जाम में। उसके बाद बात करें डेली प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो भी
है, देखो दो चीज की प्रैक्टिस करनी है, एक तो हमारे वीक एरिया की, उसके बाद जो हमारा टारगेट है उसकी, तो ये दो स्टेप्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एरर कॉपी। जैसे मैं बोला मैंने, एरर कॉपी तो फॉर श्योर डेफिनेटली मेंटेन करनी ही है, तभी हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा और तभी हम उनसे सीखेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप। देखो अब हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहली बात तो बात करेंगे किस चीज को अवॉइड करना है। न्यू बुक्स, न्यू कोर्सेज एंड न्यू टीचर्स। देखो अब बहुत कोर्स आएंगे, 60 डेज कोर्स कि इतने टाइम में ये वाला बैच, ये वाला बैच, ये वाली बुक ले लो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई नया टीचर आ जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा अवॉइड करना कि तुम कोई नए टीचर पे स्विच करो कोई लेक्चर समझने के लिए, या फिर तुम कोई नया कोर्स परचेज करो कि 60 डेज का बहुत छोटा कोर्स है, मान लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बट और वो वाले जो जिस टीचर से तुम कंटिन्यू कर रहे हो उनका थोड़ा सा पेंडिंग है, तो तुमने दूसरे टीचर का ले लिया कि चलिए तो 60 डेज का ये कर लेता हूँ। बिल्कुल मत करना, जितना हो गया है उसको रिवाइज करो। तुम उससे भी क्लियर कर सकते हो एग्जाम, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेंस के लिए हम कर लेंगे बाद में, बट अभी के लिए जो है उस चीज को क्वालिफाई करो एटलीस्ट, ठीक है। न्यू बुक्स पे शिफ्ट मत करना बिल्कुल भी, जो करते आ रहे हो उसी को ही पुराना रिवाइज करो, क्योंकि घूम फिरा के वही सब चीजें हैं। उसके बाद बात करें तो हमें फोकस किस चीज पे करना है। नोट्स पे, जो हमने नोट्स ऑलरेडी मेंटेन कर रखे हैं, या फिर आपने कोई बुक्स वगैरह परचेज कर रखी है, तो हमें उस चीज पे फोकस करना है कि हमें वही पढ़नी है। हम आज कोई दूसरी या तीसरी बुक खरीद के नहीं लेके आएंगे कि फोमो में कि ये भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशियंट है, अगर आप अच्छे रिलायबल टीचर से कर रहे हो तो कंटिन्यू दैट एंड ट्रस्ट हिम। उसके बाद बात करें शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें एक पता चल रहा है कि तुम कोई क्वेश्चन है कि जिसमें तुम थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, बट उसकी शॉर्ट ट्रिक निकल सकती है, तो उस चीज को सीखो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। अगर बहुत ज्यादा लेंथी है तो रहने दो, बट अगर उस चीज को सीख के इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड। उसके बाद बात करें एरर नोटबुक, ये तो करना ही करना है, ठीक है। ऐसा है कि डेली ना एक बार आंखों के सामने से एरर कॉपी को निकालना है कि मैं किस एरिया में, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे गलती कर रही हूँ, तो उस चीज को तुम इम्प्रूव करोगे। उसके बाद बात करें पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है और वो चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पीवाईक्यूज पे डेफिनेटली डेफिनेटली फोकस करना है, तो उस चीज को मिस मत करना। ऐसा नहीं है कि नए ट्रेंड्स के चक्कर में तुम पीवाईक्यूज को मिस कर दो। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Yeah. तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। क्या होता है ना, सिलेक्शन जो है ना वो लास्ट 60 डेज में नहीं होता है, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, ये 60 डेज के चक्कर में ना अपनी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी खराब कर देते हैं। क्यों? वो हर नई चीज पे स्विच करते हैं कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं लास्ट मिनट में ये पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा। देखो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस वजह से वो अपनी प्रोबेबिलिटी खराब कर देते हैं। और यही अगर कोई बच्चा है, उसने अराउंड 70 to 80% से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं और नया नहीं पढ़ूंगा, मैंने जो पुराने वाला कर रखा है मैं उसी को रिवाइज करूंगा, तो उसकी जो है सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और मान लो वो मॉक्स दे रहा है, वो मॉक्स को एनालाइज कर रहा है, उसी से उसने वो वाला टॉपिक सीख लिया, तो उसकी सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू जो बंदा 1 1.5 साल से ऑलरेडी लगा हुआ है और वो अभी भी कोई नई चीजें सीखने में लगा हुआ है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपका मॉक्स में स्कोर कितना आ रहा है। इफ यू नीड एनी हेल्प तो डीएम कर देना, कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी कोई चाहिए तो आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मैसेज। थैंक यू सो मच।